हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, समझो न अलभ्य किसी धन को, क्योंकि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम वाक्य विचार क्लास 9th के टॉपिक पर चर्चा करेंगे, अर्थ के आधार पर वाक्यभेद। क्लास 9th में जो टॉपिक है वाक्य से संबंधित वह अर्थ के आधार पर वाक्यभेद हैं। तो आज हम अर्थ के आधार पर वाक्यभेद की चर्चा करेंगे क्लास 9th। सबसे पहले जानते हैं बच्चों, वाक्य को जानने से पहले जानते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण जैसे अ, आ, क, स, त, न, प, ये जो भी वर्णमाला के जो अक्षर हैं वो वर्ण कहलाते हैं और यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अब बात करते हैं शब्द की। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों का ऐसा ग्रुप, ऐसा समूह जो कैसा हो, मीनिंगफुल हो, सार्थक हो। जैसे कमल, कमल से हमें समझ में आ रहा है उसका अर्थ कि कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, राष्ट्रीय फूल है। लेकिन लकम, लकम से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो लकम शब्द नहीं है, कमल शब्द है। तो वर्णों का कैसा समूह, सार्थक समूह क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। अब बात करते हैं वाक्य की। वाक्य शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों का कैसा समूह, सार्थक एवं व्यवस्थित। तो जो शब्द समूह सार्थक हो, व्यवस्थित हो, जिससे एक मीनिंग, एक अर्थ निकलता हो, उसे वाक्य कहा जाता है। अब जो वाक्य के प्रकार हैं, भेद हैं, उनकी बात करते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य, जिनको इंग्लिश में सिंपल सेंटेंस कहते हैं, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ये रचना के आधार पर जो 3 प्रकार के वाक्य हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र, यह आपके 10th क्लास में आएंगे। अभी 9th क्लास में जो आपके पाठ्यक्रम में है वह है अर्थ के आधार पर वाक्यभेद हैं। तो अर्थ के आधार पर जो वाक्यभेद हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। विधेयवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, शर्त या संकेतवाचक और विस्मयवाचक। अब बात करते हैं बच्चों अर्थ के आधार पर वाक्यभेद की, सबकी डिटेल से 1 बाय 1 एक एक करके सभी जो अर्थ के आधार पर जो 8 प्रकार हैं वाक्य के, उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले विधेयवाचक। जब वाक्य में किसी कार्य का करना या होना पाया जाए तो वह अर्थ के आधार पर विधेयवाचक वाक्य होता है। यानी वाक्य में कोई काम हो रहा हो, जैसे मोहन क्रिकेट खेल रहा है, गाय घास चर रही है। तो गाय घास चर रही है, मोहन क्रिकेट खेल रहा है, इन दोनों ही वाक्य में कोई काम हो रहा है। या होने का बोध हो या होना पाया जाए कार्य का, तो वहाँ पर विधेयवाचक वाक्य होगा। हम हिंदी पढ़ रहे हैं, यह भी विधेयवाचक वाक्य का एग्जाम्पल है। अगला है निषेधवाचक वाक्य। जब वाक्य में किसी कार्य का निषेध किया जाए, निषेध मीन्स मना किया जाए, मनाही की जाए, तो वह निषेधवाचक वाक्य होगा अर्थ के आधार पर। जैसे मोहन क्रिकेट नहीं खेल रहा है, गाय घास नहीं चर रही है, हम हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, तो यह अर्थ के आधार पर निषेधवाचक वाक्य कहलाएगा। अगला है आज्ञावाचक। जब वाक्य में आज्ञा या आदेश का भाव निहित हो, यानी किसी के द्वारा किसी को कोई ऑर्डर दिया गया हो, कोई आज्ञा दी गई हो, कोई आदेश दिया गया हो, तब वहाँ पर वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे तुम बाहर जाओ, तुम यहाँ बैठो, तो ये जो दोनों वाक्य वो कैसे कहलाएंगे, आज्ञावाचक कहलाएंगे। प्रश्नवाचक। जब वाक्य में प्रश्न पूछा गया हो, प्रश्न किया गया हो, तो वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। जैसे तुम क्या पढ़ रहे हो, क्या तुम अपने माता पिता की सेवा करते हो, क्या तुम्हें अर्थ के आधार पर वाक्यभेद समझ में आ रहे हैं। तो इनमें प्रश्न किया गया है, प्रश्न पूछा गया है, तो अर्थ के आधार पर यह कैसे वाक्य कहलाएंगे, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएंगे। अगला वाक्य है संदेहवाचक। संदेह मीन्स डाउट। जब वाक्य में संदेह का भाव नहीं, तो कोई डाउट हो, तो वह कैसा वाक्य कहलाएगा, अर्थ के आधार पर संदेहवाचक वाक्य कहलाएगा। जैसे शायद अनुपम क्रिकेट खेल रहा होगा, अनुराग अपने दादा दादी की सेवा करता होगा। तो यहाँ पर डाउट है, संदेह है कि सेवा करता होगा या नहीं करता होगा, तो यह कैसा वाक्य कहलाएगा, अर्थ के आधार पर संदेहवाचक वाक्य कहलाएगा। अगला है इच्छावाचक। जब वाक्य में किसी इच्छा
कामना का भाव व्यक्त किया गया हो, कोई इच्छा व्यक्त हुई हो, कोई शुभकामना व्यक्त की गई हो, कोई कामना व्यक्त की गई हो, तो ऐसा वाक्य अर्थ के आधार पर इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे भगवान आपको खुश रखें, आयुष्मान भव, चिरायु भव, एग्जाम में आपको अधिक से अधिक अंक आए हैं, आप अपने माता पिता का नाम रोशन करें, तो यह सब वाक्य कैसे कहलाएंगे? इच्छावाचक वाक्य कहलाएंगे। अगला वाक्य है शर्त या संकेतवाचक वाक्य। जब वाक्य में किसी शर्त यानी कंडीशन का भाव हो या कोई संकेत यानी इशारा किया गया हो, तो ऐसे वाक्य शर्त या संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। इनको इंग्लिश में कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। जैसे यदि तुम अपने माता पिता की सेवा करोगे तो जीवन में सुखी रहोगे। जीवन में सुखी कब रहेंगे? जब अपने माता पिता की सेवा करोगे। तो ये कंडीशन रखी गई है कि यदि सुखी रहना है तो माता पिता की सेवा करना चाहिए। जैसा करोगे वैसा भरोगे। कैसा भरोगे? जैसा करोगे, और जैसा करोगे तो क्या होगा? वैसा भरोगे, यानी कंडीशन है। तो यह जहाँ पर शर्त रखी गई हो, कोई कंडीशन हो, वहाँ पर शर्त या संकेतवाचक वाक्य होता है। जैसे यदि तुम रोजाना 3 घंटे पढ़ते हो तो अवश्य आपका परिणाम उत्तम आएगा। तो ये कैसा वाक्य कहलाएगा? शर्त या संकेतवाचक। अगला है विस्मयवाचक। जब वाक्य में हर्ष यानी प्रसन्नता, शोक यानी दुख या आश्चर्य का भाव व्यक्त होता है, तो वहाँ पर विस्मयवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे वह क्या चौका मारा है, तो वह यानी हर्ष का विषय है, हर्ष का सूचक है वह, तो यहाँ पर विस्मयवाचक वाक्य होगा। हर्ष का भाव व्यक्त हुआ है, प्रसन्नता का। अरे वह पास हो गया, पास यानी उत्तीर्ण। अरे, अब यहाँ पर अरे से कैसा भाव व्यक्त हो रहा है? आश्चर्य का भाव व्यक्त हो रहा है। तो अरे वह पास हो गया कैसा वाक्य कहलाएगा? विस्मयवाचक। शोक का हे राम अब क्या होगा, तो हे राम यहाँ से इससे शोक का, दुख का भाव व्यक्त हो रहा है, तो विस्मयवाचक वाक्य कहलाएगा। तो ये थे आपके अर्थ के आधार पर 8 प्रकार। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एग्जाम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, गुड लक। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।